नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आप देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। इस वीडियो में हम जो भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, चर्चा में क्यों है। क्योंकि मणिपुर का जो एक चावल है जिसका नाम है चाक आहो, उसे जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर की जो टेराकोटा की मूर्तियां होती हैं उसे भी जीआई टैग दिया है। अब बात आती है कि जीआई टैग होता क्या है। तो एग्जाम्पल की मदद से समझिए आप कि आप साधारणतः बाहर जाते होंगे, जब कभी आपको स्ट्रीट फूड खाना होता होगा तो आपको दिमाग में आता होगा कि यार वहां पे जो गली है या वहां पे जो मोहल्ला है, पर्टिकुलर जगह पे एक अच्छी प्रकार की फुल्की मिलती है, ये भैया जो है वो अच्छा चाट बनाता है या भेलपुरी बनाता है। तो आपने दिमाग में अपना सेट कर लिया कि यार वहां पे जो भौगोलिक जगह है, पर्टिकुलर कोई जगह है, वहां पे ये चीज अच्छी मिलती है, तो आप उसी के पास जाएंगे वो पर्टिकुलर चीज खाने के लिए, क्योंकि वो कहीं और नहीं मिलती है। सेम बात यहाँ पे लागू होती है। जो कश्मीरी सेब होता है वो कश्मीर में ही मिलता है, जो अल्फांसो आम है वो केवल महाराष्ट्र में मिलता है। तो इससे क्या होता है कि उस चीज का जो पर्टिकुलर है उसका दाम बढ़ जाता है। अब इसका लाभ उठाने के लिए कुछ अन्य लोग भी उसी के नाम से वो चीज बेचना चालू कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरा कश्मीरी सेब है, ये आप ले लो, तो अब सेब के ऊपर थोड़ी नहीं लिखा है कि ये कश्मीरी है, ये कुछ है। हाँ, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, वो जानने वाला पहचान जाता है, बट नॉर्मली किसी को समझ में थोड़ा ना आएगा कि ये कश्मीरी है या हिमाचल प्रदेश का है। तो इस चीज के लिए सरकार वहां के लोगों को जीआई टैग दे देती है। जैसे अल्फांसो आम का लिए महाराष्ट्र के लोगों को दिया है, कोल्हापुरी चप्पल के लिए कोल्हापुर के लोगों को दिया है। वैसे ही अब ये जो पर्टिकुलर ये चावल है, काले प्रकार का चावल होता है, आप इसकी फोटो देख लीजिए, ये जो है ये चाकाहो चावल है। तो इसे जीआई टैग दिया गया है। इससे क्या होगा कि वहां के जो किसान है जो इसे उगाते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इसके दाम बढ़ जाएंगे, और केवल केवल वहां के ही किसान इस नाम से चाकाहो के नाम से इस चावल को बेच पाएंगे, और कोई भी नहीं बेच पाएगा। अगर कोई बेचता है तो वो आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। जो चाकाहो चावल है, इस जीआई टैग के लिए चाकाहो उत्पादन संघ ने आवेदन दिया था, ठीक है। और जो गोरखपुर टोराकोटा है इसके लिए आवेदन दिया था लक्ष्मी टोराकोटा मूर्तिकला केंद्र ने। ये प्रीलिम्स में ये दोनों पूछे जा सकते हैं, इसके नोट्स बना के आप रख लीजिएगा। जीआई टैग रजिस्ट्री की पुष्टि डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन दोनों टैग की पुष्टि की है कि भाई हम इन दोनों को जीआई टैग दे रहे हैं। आपने ये फोटो तो देख ली है, ये काय का है, चाकाहो चावल का है, याद रखिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार 2016 या 17 के आसपास जो यूपीएससी है उसने एक पर्टिकुलर केले के बारे में जो हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र में उत्पादित होता है उसके बारे में पूछा था, क्योंकि वो द हिंदू में आया था। सेम ये भी द हिंदू में आया है, तो मैंने सोचा कि इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो चावल है ये सुगंधित चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, और इसके साथ ही इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। जैसे कि आपने बासमती राइस की खुशबू सूंघी हो तो आपको पता होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चावल के बारे में कि ये पारंपरिक चिकित्सा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें और भी लिखा है कि भाई दावतों के टाइम खीर बनाते हैं इसका, तो ये हमको मतलब नहीं है, ना हमको खीर खाना है और ना यूपीएससी में आने वाला ही है। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि इसकी खेती जो है वो पारंपरिक तरीके से की जाती है, ठीक है। इसको जो पौधा है, इसको जो सामान्यतः हम, जब आपने देखा होगा कभी आप गांव गए होंगे तो चावल की जो धान लगाई जाती है, जो छोटे छोटे रोपाई किए जाते हैं उनके पौधे के, तो उसी प्रकार के इसका भी खेती होती है। इसका नाम है चाक हाहो। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की टोराकोटा की मूर्तियों की। सबसे पहले आप एक इमेज देखिए, ये इमेज देख के आपको क्या याद आ रहा है। दोस्तों ये इमेज जो है, ये जो मूर्तियां हैं, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की मूर्तियां हैं, और ये भी टोराकोटा से बनी है। टोराकोटा नॉर्मली एक मिट्टी का प्रकार है, तो उस टाइम इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। और अभी जिसे जीआई टैग मिला है वो ये पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊंट और वगैरह सैनिक वगैरह बनाते हैं। ये गोरखपुर के जो किसान हैं उन्होंने टोराकोटा का उपयोग करते हुए इन मूर्तियों को बनाया है। तो इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कैसे बनाते हैं इसको। तो आपको पता है नॉर्मली जो कुम्हार है वो अपने हाथों से इसको बनाते हैं, पारंपरिक रूप से इसको बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे बहुत सारे नर्मदा घाटी के जो स्थल हैं, आपको पता होगा भीम बैठिका और आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं,
तो वहां पे कुछ चित्रकारी की थी आदि मानवों ने, तो वो आज तक इतने लंबे समय तक चली आ रही हैं, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक रंग मतलब जो चारकोल है या हल्दी है, उनके रंगों को पीस कर उसका उपयोग किया गया था। तो सेम यहाँ पर भी ये जो प्राकृतिक रंग है उनका उपयोग करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। और एक बात और है कि 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों जीआई टैग को याद रखेंगे, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर इसका उत्तर जरूर देगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद डिस्टेंस लर्निंग को देखने के लिए एवं सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।